क्या ये लीगल है, क्या ये इलीगल है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो बजाज फाइनेंस का कृत्य है, ये जो करते हैं वो पूरी तरीके से इलीगल है। रिकवरी एजेंट से बचने के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी, आपको 1 रुपया भी उनको पेमेंट नहीं करना। बजाज फाइनेंस आम आदमी की किडनी बेचने की बात की जा रही है। यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति के द्वारा लोन लिया गया था। लोन लेने के बाद में लोन की इंस्टॉलमेंट पूरी क्लियर होने के बाद में भी मात्र 2 इंस्टॉलमेंट रुकने के बाद में उसके बजाज फाइनेंस के गुंडे के द्वारा किडनी बेचने की बात की जा रही है। इसके साथ किडनी बेच दूंगा, किडनी बेच के माँ बहन की गाली बक आपके शब्द का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ में टोटल बजाज फाइनेंस गुंडागर्दी कर रही है। जय हिंद फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और बजाज फाइनेंस जैसी खतरनाक एप्लीकेशन को या खतरनाक कंपनी को क्या पूरी तरीके से इंडिया में बैन क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे का क्या कारण रहा, क्यों आज तक बजाज फाइनेंस इस तरीके से लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप लोग देख सकते हैं, एक गरीब परिवार से व्यक्ति थे जिन्होंने लगभग अपनी सभी ईएमआई जमा कर दी थी, और जमा करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ईएमआई उनकी बची, और इसमें उनको कहा जा रहा है कि किडनी बेच देने के लिए, लेकिन पैसा उसी दिन उनको चाहिए। इस तरीके की गुंडागर्दी की जा रही है बजाज फाइनेंस के द्वारा। तो इसी के विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन किया गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे अंत तक, और अगर आपने भी बजाज फाइनेंस से कहीं से भी लोन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बजाज फाइनेंस एक तरीके से लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। सबसे पहले तो उनको लोन देने के लिए उकसाती है कि आप लोन लीजिए, लोन पे ये खरीदिए, लोन पे वो खरीदिए। एक बार अगर आप लोन पे खरीद लेते हैं या उनसे कुछ भी ले लेते हैं, तो उसके बाद जब रीपेमेंट का टाइम आता है और कैसी भी कंडीशन आपकी ख़राब क्यों ना हो जाए, बजाज फाइनेंस वाले जो हो वो समझने के लिए तैयार नहीं होते। क्या ये लीगल है, क्या ये इलीगल है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो बजाज फाइनेंस का कृत्य है, ये जो करते हैं वो पूरी तरीके से इलीगल है। तो अब इसके खिलाफ आप एक्शन कैसे ले सकते हैं, या अगर आपने भी बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन से या बजाज फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है, या बजाज फाइनेंस के द्वारा कुछ भी आपने खरीदा है, खरीदारी की है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको अपने पास जो अधिकार मिले हैं उनका पता होना चाहिए, तभी आपको इस तरीके की गुंडागर्दी से बचाव किया जा सकता है। तो इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि आपको करना क्या होगा। सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस कंपनी को आप अपनी तरीके से एक मेल कर दीजिए। अगर मेल करने में किसी तरीके की दिक्कत आती है तो हमारी टीम आपकी सहायता करेगी। ऊपर में व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से हम लोग आपकी सहायता करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा काम क्या करना है कि अगर वो आपको ज़्यादा कॉल करते हैं या कॉल करके गाली गलौज करते हैं या धमकी देते हैं, आपको कॉल को हमेशा रिकॉर्ड करनी है, और ज़्यादा आपको कॉल पे उनसे बातें भी नहीं करनी है। जितनी ज़्यादा आप उनसे कॉल पे बात करेंगे उतना ज़्यादा वो आपको परेशान करने का या टॉर्चर करने का काम करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आप उनसे बातें करें, ताकि कम से कम वो लोग आपको टॉर्चर कर सकें। ऐसी कंपनी को पूरी तरीके से सरकार को बंद कर देनी चाहिए। सबसे बड़ी लोन देने वाली कंपनी है पूरे ऑल इंडिया में, लेकिन इसके पीछे का जो काला सच है वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, लोगों के सामने उजागर हो रहा है इस कंपनी का सच। तो आप लोग भी जान गए हैं। अब तीसरा काम क्या करना है, रिकवरी एजेंट से बचने के लिए। रिकवरी एजेंट से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लेने होंगे ताकि ये जो गुंडागर्दी है आपके साथ भी ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो चुकी है, आपने कंपनी को ऑलरेडी मेल कर दिया है, कॉल वगैरह इग्नोर कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि कोई ना कोई आपके घर पे महीने 2 महीने में आएगा ही आएगा। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, तो देखिए, अगर कोई भी आपके घर पे आता है तो आप उसको सीधे बोल दीजिए कि आप जाइए, जाकर लीगल एक्शन अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए। कोर्ट से ऑर्डर पास करा के लाइए कि मैं एक क्रिमिनल हूँ और मैंने क्राइम किया है और मुझे सजा होगी। आप सीधे सीधे रिकवरी एजेंट को यही बोलेंगे। वो नहीं मानेंगे, वो सिर्फ पैसों की बात करेंगे। आप उनका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर वो आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, आपको गाली गलौज देते हैं, या आपको जाति सूचक शब्द बोलते हैं, या आपको ऐसी कोई धमकी देते हैं जैसे अभी इन भैया को मिली है कि किडनी बेचने की धमकी, या ऐसी कोई भी धमकी देते हैं, तो वो आपके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए। एक बार अगर रिकॉर्ड हो गया तो बजाज फाइनेंस कंपनी को उल्टा आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी, आपको 1 रुपया भी उनको पेमेंट नहीं करना होगा। और ऐसा ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा पिछली
कई बार हो चुका है, जिसमें बजाज फाइनेंस को खुद पेनल्टी देनी पड़ी है उनके कस्टमर्स को, क्योंकि जो उनके स्टाफ्स होते हैं वो बिहेवियर सही नहीं करते हैं लोगों के साथ। आप देख सकते हैं वीडियो के जरिए, मेरे चैनल पे भी कई वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें मैंने बताया है कि बजाज फाइनेंस जैसी घटिया कंपनी को जल्द से जल्द इंडिया के अंदर में बैन कर देना चाहिए। ये कंपनी लाखों लोगों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है और इसमें काफ़ी लोगों ने जान गंवाई है और आगे भी ऐसा सिलसिला चलता रहेगा अगर इसको पूरी तरीके से छूट दी गई। आपने कोई भी क्राइम नहीं किया, आपने कोई इलीगल काम नहीं किया, अगर लोन लिया है तो ठीक है, नहीं दे पा रहे तो वो आपकी कंडीशन खराब है, इस वजह से नहीं दे पा रहे, आपके ऊपर किसी तरीके का लीगल एक्शन या FIR या पुलिस केस ऐसा कुछ भी रजिस्टर नहीं हो सकता। इसके रिगार्डिंग आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए या सहायता चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम लोग पूरी से पूरी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय